नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे होने वाला। वो पॉइंट क्या है? आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। हम जानेंगे कि इसे राउंड टेबल के नाम से क्यों जाना जाता है। फिर अब हम लोग ये जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने इस मीटिंग को क्यों रखा था। उसके बाद हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये फेल क्यों हुआ। 3 मीटिंग हुए थे, तीनों फेल हो गए, तो उसके कारण क्या थे फेल होने का। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि गांधी जी कौन सा इस तीनों मीटिंग में कौन से मीटिंग में शिरकत किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसी 3 मीटिंग से एक नेता पैदा हुआ जिनका नाम था B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा डिमांड वहाँ रख दिया और उस डिमांड के चलते महात्मा गांधी को भूख हड़ताल करना पड़ा। तो हम एक एक करके सब पहलुओं को जानेंगे कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या डिमांड रखा और महात्मा गांधी को क्यों भूख हड़ताल करना पड़ा जेल में रहते हुए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसका पीछे और क्लास 10 का हिस्ट्री का मैंने सारा वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका बैकग्राउंड पे पहले चलते हैं। इसको समझने से पहले इसका पीछे का घटनाओं को समझना होगा, तभी हम जानेंगे कि इस पे आएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा कहानी की तरह समझ में आने लगेगा। तो बात उस समय की है जब महात्मा गांधी एक लेटर लिखे थे लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन कौन थे? उस समय के वायसराय थे। उस लेटर में 11 डिमांड था टोटल भारतीयों के लिए। जैसे नमक पर टैक्स हटाना, बहुत सारे था, मैंने उस वीडियो में बता दिया है, आप ज़रूर देखें उसको। पर लॉर्ड इरविन ने उस लेटर को क्या किया? मोड़ मारकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो फिर गांधी जी विवश होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नमक दांडी मार्च इसी में हुआ था, जो कि पहला वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया हूँ मैं ये सब। फिर क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। सारे नेता को पकड़ के जेल में डालने लगे। पर इतने सारे लोग इसमें भाग लिए कि जेल में जगह ही कम पड़ा। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहला बार इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ली। किसान और मजदूर ने इतना पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन को कि लॉर्ड इरविन को बहुत डर लगने लगा। पूरा इंडिया में ये आंदोलन फैल गया। लोग चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिए, ठीक है। लोग मतलब पूरा सरकार का जितना भी रूल था सबका धजिया उड़ाया जाने लगा, क्योंकि नाम ही है सिविल डिसओबीडियंस, कोई भी आज्ञा पालन नहीं करना। तो फिर क्या हुआ? लॉर्ड इरविन को लगने लगा कि अब इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। तो उसने गांधी जी को छोड़ दिया और बोला कि गांधी जी, आपका हम सारा डिमांड मान लेते हैं, आप इस आंदोलन को कृपया बंद कर दीजिए। तो महात्मा गांधी मान गए और 11 डिमांड पूरा हुआ गांधी जी का। और लॉर्ड इरविन ने बोला, लॉर्ड इरविन को देखिए उस टाइम लग चुका था कि अगर इसी तरह आंदोलन चलता रहा तो अब उनके दिन अब यहाँ बचने वाले वो नहीं है, उनको बोरिया बिस्तर समेट के अब भागना होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा गेम किया जाए, एक ऐसा प्लान किया जाए कि अब ऐसा आंदोलन ना होने दिया जाए, ठीक है। क्योंकि इस आंदोलन से बहुत परेशानी हुआ था दबाने में, जगह जगह आंदोलन को दबाने में पैसे खर्च हुए थे, ठीक है, और अंग्रेज़ों को डर भी लग गया था। तो गांधी जी को और सभी जितने भारत में जितने भी पार्टी थे सभी के नेताओं को बोला गया कि लंदन में हम लोग एक मीटिंग रख रहे हैं जिसका नाम होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया को क्या क्या कानून का ज़रूरत है, लोगों का जीवन कैसे सुधार किया जाए। पर आपको तो पता ही है, लोगों का जीवन तभी सुधार होगा उस टाइम जब अंग्रेज छोड़ के इंडिया जाते हैं। सारा कष्ट का कारण तो वही थे। पर लॉर्ड इरविन का अलग प्लान था। वहाँ पे इंडिया का आज़ादी का बात नहीं होता, वहाँ पे कुछ और बात होता। जितने भी पार्टी है और उनको तोड़ दिया जाता, हिंदू मुसलमान का अलग अलग करने का उनका प्लान था। तो पहला जो मीटिंग हुआ आपका लंदन में हुआ। कब हुआ? 1930 में। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया, याद रखिएगा, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया। फिर अगला साल जो हुआ 1931 का, 1931 का, इसमें गांधी जी गए पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सारे पार्टी आए, मुस्लिम लीग वहाँ पे आया, उसका डिमांड था कि मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाए इलेक्शन में, ठीक है, कि सिर्फ मुस्लिम लोग उतरे और उनका संख्या बढ़े काउंसिल में जहाँ कानून बनता है वहाँ पे। हिंदू महासभा का उसी तरह। सिख वाले जो पार्टी गए थे उनका भी डिमांड यही था कि सिख लोगों को और सीट दिया जाए।
और एक और आदमी पहुँचे थे वहाँ पे, भीमराव अंबेडकर जी। अब भीमराव अंबेडकर जी, इसका पहले उनको कोई नहीं जानता था, पर यहीं से वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में सामने आए। तो भीमराव अंबेडकर की क्या कहानी है वो अच्छे से जानिए, नहीं तो अच्छे पता नहीं चल पाएगा कहानी को। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर आते थे महार जाति से, और महार जाति किस में आता है? आपका SC ST, मतलब कि अनटचेबल, जिसको बोलते हैं दलित। भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से आते थे, और ये वही दलित समुदाय था जो बहुत पहले से जिन पे अत्याचार हो रहा था। ऊपर कास्ट वाले जो भी लोग थे, शुरू से जब आर्यन लोग आए थे, जब यहाँ पे वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ था, सिविलाइजेशन, तभी से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। कैसा कैसा अत्याचार था? उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, गांव में जो कुआं था जहाँ से सभी पानी निकाल कर पीते थे, उसमें दलित लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये सब जगह पे अगर दलित जाएंगे तो वो क्या होगा? अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, मतलब दलित के छूने से अपवित्र हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी। जो ब्राह्मण लोग भी करते थे, ऊपर के कास्ट वाले जो भेदभाव करते थे समाज में कि हमको टच मत करो, नहीं तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, गंगा में स्नान करना होगा। तो इसके कारण क्या होता था, जो दलित समुदाय था काफ़ी उन पे अत्याचार था। मतलब उनको समाज में तो थे, पर एक गुलाम की तरह थे, एक जानवर से भी ज़्यादा गंदा व्यवहार उनके साथ हो रहा था। तो भीमराव अंबेडकर वहाँ पर पहुँचे थे अपने दलित समुदाय के तरफ से, दलित नेता बनकर। उन्होंने वहाँ पर बोला कि भारत का आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है क्या, हम लोग का जो जीवन हम लोग का जो चल रहा है कष्ट में, उस कष्ट को दूर किया जाए। हम लोग हिंदू समाज में हैं, पर हमें कभी भी बराबरी का हक नहीं मिला, और हमसे गंदे काम करवाए जाते हैं, जैसे जो भी टॉयलेट साफ़ करवाना हो, कचरा साफ़ करवाना हो, और हमसे भेदभाव किया जाता है। जैसे हम लोग किसी में टच हो जाएंगे तो हमें मारने पीटने लगेंगे। और एक बात याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर उस दलित समुदाय के नेता इसलिए थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। और वो पढ़ाई कैसे किए थे? स्कूल में उन्हें बाहर रहकर पढ़ना पड़ता था। स्कूल के टीचर ने कभी भी उनको स्कूल में ढुकने नहीं दिया, क्योंकि वो जो वहाँ पे क्या होता, छुआछूत हो जाता, उनको कोई टच हो जाता तो अपवित्र हो जाते ब्राह्मण वाले लोग। ठीक है, तो उनको बाहर रह के पढ़ना पड़ता था। गर्मियों के दिन में कुआं था जहाँ से सभी पानी पीते थे, उनको पानी नहीं मिलता था, वहाँ से प्यासे बैठ के पढ़ते थे। वही नेता उस मीटिंग में पहुँचा था। उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव में रिजर्वेशन चाहिए, हम हिंदू लोग से अलग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों बोला? क्यों? ऐसा इसलिए बोला कि जब तक उनके नेता चुनाव में जीत के जाते नहीं हैं, तब तक उनके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। जो भी नेता है वो कभी भी दलित के तरफ से कभी नहीं बोलता। दलित के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है ये कभी भी सदन में डिस्कस नहीं होता, और ना कभी इस पे कानून बनाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि हमें रिजर्वेशन सिस्टम चाहिए, किस में? इलेक्शन में, कि हमारे नेता सदन में जाए जीत के असेंबली में, और हमारे लिए, हमारे जीवन को सुधार लाने के लिए वहाँ पे कठोर कानून बनाया जाए, इस भेदभाव को ख़त्म किया जाए, इस शोषण को ख़त्म किया जाए। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि सभी कोई आए और भारत के आज़ादी पर बात ना हो के यहाँ पे बात हो, मुस्लिम लीग का अलग, कांग्रेस वाला अपना अलग गाना गाए, आपका दलित वाले लोग अलग, सिख वाले अलग। वो तो यही चाहता था, क्योंकि देखा था सभी ने अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस में कि सब मिल के लड़े थे तो क्या हुआ था, तो इसीलिए सबको डिवाइड करना चाहता था। तो उसने झट से मान लिया कि हाँ, हम तुमको रिजर्वेशन सिस्टम देंगे, इलेक्शन में तुम लोग का कैंडिडेट जहाँ से खड़ा होगा वहाँ पे और कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा तुमको और उसने 71 सीट दे दिया कि अब इस बार जो इलेक्शन होगा दलित से 71 उठेंगे, खड़े होंगे, और वहाँ से और कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ दलित लोग ही खड़े होंगे। तो फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी उस किस में भाग लिए थे? सिर्फ सेकंड वाले। याद रखिएगा, 3 मीटिंग हुआ और महात्मा गांधी सिर्फ सेकंड में भाग लिए। तो महात्मा गांधी ने जब देखा कि हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, अंग्रेज अपने लाभ के लिए बांट रहे हैं हमें, तो वो बायकट कर दिया उसको, उस सेकेंड मीटिंग को उन्होंने बायकट कर दिया। तो फिर क्या हुआ? सभी लोग वहाँ से चले आए क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकला। और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को बहुत समझाया गया। फिर 1 साल हुआ और तीसरा मीटिंग हुआ। तीसरा मीटिंग में महात्मा गांधी नहीं गए और ना कोई कांग्रेस का मेंबर गया, क्योंकि भारत का आज़ादी पे बात ही नहीं होता था। वहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे बात होता था जिसका भारत का आज़ादी से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। और
तीसरा जब मीटिंग हो गया तो गांधी जी ने फिर एक आंदोलन का धमकी दिया अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। और उसी टाइम ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेल दिया। गेम ये था, उन्होंने बोला कि जो भी लोग अलग अलग रिजर्वेशन सिस्टम चाहते हैं इलेक्शन में, उनको मिलेगा। और गांधी जी को जैसे पता चला कि हमारा समाज अब बंटने लगा, अब बढ़ जाएगा तो सब मिल के लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और अंग्रेज यही तो चाहता है, तो उन्होंने, वो कौन से जेल में थे? यरवदा जेल में थे। और वो जेल कहाँ पड़ता है दोस्तों? वो जेल पड़ता है आपका पूना में, पुणे महाराष्ट्र में। वो जेल में थे जब उनको पता चला कि दलित लोग उठेंगे इस बार इलेक्शन में, और वहाँ से कोई हिंदू नहीं उठेगा सिर्फ, और वो हिंदू लोग से अलग अब चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम लीग तो पहले लड़ ही रहे थे, हिंदू लोग से अलग हटकर चुनाव लड़ रहे थे, सिख वाले अलग लड़ रहे थे, जैन वाले अलग लड़ रहे थे। अब ये हिंदू में से एक और ग्रुप निकला दलित, जो ये भी बोला कि अब हम भी अलग चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समाज अब बंटने लगा। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे आमरण अनशन कर दिया, मतलब भूख हड़ताल कर दिया। और उन्होंने बोला कि अंग्रेज हमें बांटना चाहता है और वो इसमें सफल भी हो चुका है, और अंग्रेज अगर हमें बांट देगा और हम लोग इसी तरह बांटते रहेंगे तो भारत का आज़ादी नहीं होगा, तो मेरा जीने का कोई हक नहीं, मैं मर जाऊँगा अगर। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने यरवदा जेल में भूख हड़ताल कर दिया, और काफ़ी बूढ़े भी हो चुके थे, उनका दिन पर दिन शरीर खराब होते चला गया। ये बात कब का है? ये बात है 1932 में, 1932 में। तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे, उनको लगा कि शायद अब गांधी जी नहीं बचेंगे, मर जाएंगे अगर इसी तरह ये आंदोलन चलता, भूख हड़ताल पर लगे रहेंगे। तो उन्होंने जाकर भीमराव अम्बेडकर को समझाया। तो भीमराव अम्बेडकर बोले कि मुझे गांधी जी के साथ, गांधी जी अच्छे आदमी है, भारत का आज़ादी के लिए काम कर रहे, वो भी सही है, पर एक बात बताइए, भारत का आज़ादी मिल जाएगा तो हम लोग को क्या शोषण से मुक्ति मिलेगा? क्या कभी भी दलित वाले लोग ऊपर उठ पाएंगे, बराबरी का हक पाएंगे भारत की आज़ादी मिलने के बाद? तो कांग्रेस के नेता लोग के पास जवाब नहीं था। तो कांग्रेस के नेता लोग क्या किए, बोले कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बराबरी का हक भी दिलाएंगे, और आपको अंग्रेज़ों ने कितना दिया है? 71 सीट, हम इसको बढ़ा के 140 सीट करेंगे, पर आपको हमारे साथ ही लड़ना होगा इलेक्शन। हम लोग आपके 140 मेंबर को सदन में भेज देंगे, और जो सेंट्रल असेंबली है, ठीक है, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा, उसमें 18% आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे, साथ ही में लड़ेंगे, पर आपके वहाँ 18% लोग आपके होंगे। तो भीमराव अम्बेडकर को ये प्रपोजल अच्छा लगा, तो उन्होंने साइन कर दिया इस पर। और महात्मा गांधी जेल में थे, और उन्होंने जब उनका शरीर का अवस्था गिरने लगा, तो ये उनके तरफ से कांग्रेस के नेता इन पे साइन किए, और गांधी जी को बताया कि अब समस्या वो ख़त्म हो चुका है, भीमराव अम्बेडकर मान चुके हैं, अब हम लोग साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, और हमारा मकसद है आज़ादी ही। तो महात्मा गांधी ने अनशन वो तोड़ दिया। तो याद रखिएगा, इसी को इतिहास में क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं, जो गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल किया था, और भीमराव अम्बेडकर को उनके साथ सिग्नेचर हुआ था इस बात पे कि अब हिंदुओं से अलग होकर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये सेशन आज हमारा यहीं ख़त्म हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस किसी पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करें, मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ये जब इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, ये भी स्टार्ट करेंगे। एक का कमेंट आया था कि सर यूरोप पे बनाइए, नेशनलिज्म इन यूरोप पे, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद उसी पे सारा वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, ये सेशन ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है दोस्तों, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पूरा सब कुछ करने में। तो मैं चाहता हूँ बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।